वेद व्यास जी के कहने पर अपना राजपाट वापस पाने के लिए अर्जुन शिव की तपस्या के लिए उत्तराखंड के घनघोर जंगल में चले गए। वहां शिव जी ने उनके पराक्रम की परीक्षा लिए प्रसन्न होकर पाशुपत्यास्त्र प्रदान किया। इसके बाद शिव शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वहां पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व, इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अर्जुन के सामने आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं को वंदन कर आदर सत्कार किया और विधिवत सभी की पूजा की। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अनेक अलौकिक शक्तियां दी और कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। सभी देवता अपने अपने लोक वापस लौट गए। लौटते समय देवराज इंद्र ने अर्जुन को इंद्रलोक आने का न्योता दिया। इंद्र ने अर्जुन से अपने सारथी के आने का इंतजार करने को कहा लौट गए। कुछ समय पश्चात इंद्रलोक से इंद्र के एक सारथी अर्जुन को लेने आए। इंद्र के सारथी मातली वहां पहुंचे। अर्जुन को भव्य विमान में बिठाकर देवराज इंद्र की नगरी अमरावती ले गए। देवराज इंद्र ने अर्जुन का आदर सत्कार किया और उन्हें एक सुसज्जित आसन पर विराजमान करवाया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि को सीखा और अन्य अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। देवराज इंद्र के कहने पर अर्जुन चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीखने लगे। एक दिन अर्जुन भी चित्रसेन के साथ संगीत और नृत्य का अभ्यास कर रहे थे। वहां इंद्रलोक की बेहद खूबसूरत अप्सरा आई और अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई। अकेले में समय पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है। अब आप किसी तरह मेरी काम वासना को शांत करें। लेकिन अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान प्रणाम किया और आदर के साथ उनका प्रणय निवेदन अस्वीकार कर दिया। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्रोध और दुख उत्पन्न हुआ और उसे अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसी बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक बनकर रहोगे। इस श्राप के बाद अर्जुन अपने अज्ञातवास के समय बृहन्नला बने थे। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 वर्ष नृत्य सिखाया था। बाद में उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था।